प्रेम शब्द सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। आज हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम की स्थिति को जांचना चाहता है। वह जानना चाहता है कि उसके जीवन में प्रेम होगा या नहीं होगा। होगा तो कैसा होगा, उसका प्रेमी उससे कितना प्रेम करेगा, वह अपने प्रेमी से या प्रेमिका से कितना प्रेम करेगा। और प्रेम की परिभाषा चूंकि यहां पर बिल्कुल बदल चुकी है। प्रेम एक अथाह समंदर है, लेकिन यहां कहीं कुछ शब्दों में सिमट कर रह गया है। तो आज हम यह सिमटा हुआ जो प्रेम है उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। भरणी नक्षत्र के जातकों का प्रेम जीवन, लव लाइफ कैसी होगी। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और भरणी जातकों के इस प्रेम यात्रा में साथ साथ चलते चलते। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। वर्तमान में हम नक्षत्रों के ऊपर पुनर्चर्चा कर रहे हैं। पुनर्चर्चा यानी कि हम पूर्व में इन सभी नक्षत्रों की चर्चा कर चुके हैं। उन सभी वीडियोस को आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर हमने जो पुनर्चर्चा प्रारंभ की है उसमें हमने इन नक्षत्रों को और भी विस्तारित ढंग से विश्लेषित करना प्रारंभ किया है। यानी हमने किसी भी नक्षत्र के हर पहलू को अलग अलग वीडियो में विस्तारित किया है। इस पुनर्चर्चा के श्रृंखला में हम पूर्व में अश्विनी नक्षत्र की चर्चा कर चुके हैं। अब हम भरणी नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और आज हम भरणी नक्षत्र के जातकों के प्रेम जीवन की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम शब्द सुनते ही मन में उल्लास आ जाता है, मन में खुशियां आ जाती हैं। लव, प्रेम, हालांकि प्रेम का जो सही अर्थ होता है वह बहुत बड़ा होता है, लेकिन आज के युग में जो प्रेम का अर्थ बनता है, आज हम उसी प्रेम की यहां चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लें, और यदि आप पहले भी चैनल पर आते रहे हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। तो भरणी नक्षत्र के जातकों की जो प्रेम जीवन की यात्रा है वह अगर हम प्रारंभ करें तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भरणी नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं वह प्रेम को केवल भावना नहीं मानते हैं, बल्कि वह उनके जीवन का एक मकसद होता है। क्योंकि यहां जो स्वामी बनता है वह शुक्र बनता है, तो शुक्र प्रेम देता है। तो आज हम जानेंगे भरणी नक्षत्र के जातकों के प्रेम जीवन का रहस्य, उनकी गहराई, उनकी तीव्रता और वह प्रेम जो उनके लिए पुनर्जन्म के वचन जैसा होता है। तो यहां यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्रेम सिर्फ एहसास नहीं, भरणी जातकों के लिए यह आत्मा का विस्तार है। अब चूंकि जैसा हमने कहा कि भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, यह मेष राशि के अंतर्गत आता है, तो यहां प्रेम की बात हो सकती है, आकर्षण की बात हो सकती है और सौंदर्य की बात भी हो सकती है, क्योंकि शुक्र प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का ग्रह है। भरणी जातकों का प्रेम एक ज्वालामुखी की तरह धधकता है जो भीतर से इन्हें जीवंत करता है। ये गहराई से प्रेम करते हैं और पूरी ईमानदारी और आत्मसमर्पण के साथ, लेकिन जब उन्हें धोखा मिलता है तो यही ज्वाला दुख और आक्रोश में बदल सकती है। भरणी जातकों के बारे में यह कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जहां प्रेम हो, भरणी जातकों का दिल पूरे ब्रह्मांड जैसा विशाल हो जाता है। हां, कभी कभी यह विशाल हृदय नुकसान भी दे जाता है। अगर हम इन जातकों के प्रेम की विशिष्टताएं देखें तो गहरा प्रेम करने वाले होते हैं। भरणी जातक सतही प्रेम में विश्वास नहीं रखते हैं, वह संपूर्ण समर्पण चाहते हैं। वफादारी और अधिकार इनकी दूसरी विशिष्टता होती है। एक बार बंध जाने पर ये अपने साथी को खुद का हिस्सा मान लेते हैं। कभी कभी अत्यधिक अधिकार भी दिखा सकते हैं,
जो हो सकता है इनके लिए गलत साबित हो जाए। एक और विशिष्ट गुण की बात करेंगे, भावनात्मक तीव्रता। इनका प्रेम जीवन उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर भावना कई गुना अधिक महसूस की जाती है। यह जातक स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। प्रेम में होने के बावजूद यह अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ते हैं। समझिएगा इस बात को। वे रिश्ते में भी आजादी चाहते हैं। शुक्र है, मंगल के घर में है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें भी देखी जा सकती हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इनकी उपस्थिति ऐसी होती है कि अनायास ही लोग इनकी ओर खिंचते चले आते हैं। यौन ऊर्जा और रचनात्मकता इनका बहुत ही विशिष्ट गुण है, यानी कि इनके अंदर कामुकता होती है। लेकिन इनकी कामुकता सिर्फ भौतिक नहीं होती, बल्कि कला, संगीत, लेखन जैसी रचनात्मक अभिव्यक्तियों में भी इनकी कामुकता झलकती है। भरणी जातक के लिए प्रेम देह से नहीं, आत्मा से जुड़ने का नाम है, क्योंकि देह से प्रेम सांसारिक है और भरणी जातक अलौकिक प्रेम करते हैं। अगर इनके प्रेम के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देखा जाए, तो जो सकारात्मक पक्ष है पहले उसी की बात करेंगे। भरणी जातकों का प्रेम एक उत्सव की भांति होता है। ये अपने प्रेमी को सम्मान देते हैं, समर्पण देते हैं और पूरी गहराई से स्वीकार करते हैं। उनका रोमांस उनकी कलात्मकता से सराबोर होता है। जीवन भर के लिए वफादारी निभाने का वादा उनके स्वभाव में गहराई से बसा होता है। जहां भरणी जातक प्रेम करते हैं, वहां वक्त भी रुक जाता है, लेकिन जहां भावनाएं गहरी होती हैं, वहां चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। तो यहां हम नकारात्मक पक्ष की बात करेंगे कि भरणी जातक कई बार प्रेम में डूबकर अपने साथी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। उम्मीदों का एक पहाड़ खड़ा कर लेते हैं, जो इनके लिए कभी कभी घातक सिद्ध होता है। यही समर्पण जब अधिकार में बदलता है, तो संबंधों में घुटन भी पैदा करता है। ईर्ष्या की तीखी लहर इनके दिल में उठ सकती है। कब? जब ये महसूस करते हैं कि उनका स्थान किसी और से चुनौती पा रहा है, या उनके स्थान पर कोई और आ गया है। छोटी छोटी बातों पर भी गहरा संदेह उन्हें खा सकता है। भावनात्मक अस्थिरता की वजह से कई बार रिश्तों में जल्दबाजी से निर्णय लेते हैं, फिर चाहे वह प्रेम प्रस्ताव हो या वियोग का फैसला। यानी कि अलगाव की बात भी जब सोचेंगे तो हो सकता है बहुत जल्दबाजी में सोच लें। प्रेम भी जब करेंगे हो सकता है बहुत जल्दबाजी में कर लें। कभी कभी उनके भीतर का यही ज्वालामुखी, जिसे प्रेम की गर्मी से जलना चाहिए था, क्रोध और दुख की आग में पट सकता है। जहां प्रेम की नदी गहरी होती है, वहीं उसकी धार तेज होती है। भरणी जातक प्रेम में डूबते भी हैं और तिनके की तरह बह भी जाते हैं। भरणी जातकों के लिए यह भी जरूरी है कि वह प्रेम में खुद को ना खोए। प्रेम साझेदारी है, स्वामित्व नहीं। प्रेम में स्वतंत्रता और विश्वास भी उतना ही आवश्यक है जितना कि जुनून। अब हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र की प्रेम संगति की, यानी कि हम यहां इस बात को समझेंगे कि भरणी नक्षत्र के जातकों का जो बेस्ट मैच है, जो कंपैटिबिलिटी है, वह किस नक्षत्र के साथ हो सकती है, और उस नक्षत्र के साथ यदि उनकी कंपैटिबिलिटी बनती है, उनका प्रेम संगति बनती है, तो वह नक्षत्र उनके जीवन में क्या ला सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की। यानी कि यदि भरणी जातकों का संबंध मृगशिरा नक्षत्र के जातकों से होता है, तो हल्का फुल्का, चंचल, लेकिन भावनात्मक गहराई को समझने वाला साथी मिलता है। और यदि यही प्रेमी या साथी रोहिणी नक्षत्र से मिलता हो, तो सुंदर प्रेम की अभिव्यक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है। अगर साथी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से हो, तो सामंजस्य बनता है, संतुलन बनता है। अगर स्वाति नक्षत्र के साथी की बात करें, तो स्वतंत्रता का सम्मान देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि स्वयं स्वाति नक्षत्र के जातक भी स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। अब हम यदि जटिल प्रेम संगति की बात करें, यानी जो चैलेंजिंग मैचेस हैं,
यानी कि जहां कंपैटिबिलिटी में चैलेंजेस हैं, तो अश्विनी नक्षत्र का यदि साथी मिलता है तो जल्दबाजी भी आएगी और आवेग भी आएगा। यदि यही साथी कृतिका नक्षत्र से हो तो कठोरता प्राप्त होगी और अधिकारों में टकराव की स्थिति बनती है। यदि यह साथी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का हो तो अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाएंगी और जो वर्चस्व की लड़ाई है, यहां ईगो बहुत ज्यादा बढ़ने की चांसेस बन जाते हैं। हम यहां कहना चाहेंगे कि यदि सही साथी मिल जाए तो भरणी जातक प्रेम से जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। अब हम यहां प्रेम जीवन के लिए भरणी जातकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कुछ टिप्स देना चाहते हैं। यदि आपको अपने प्रेम में सक्सेस होना है और यदि आप अपने प्रेम को पूरी तन्मयता से अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो जो टिप्स हम यहां बता रहे हैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अपने जीवन में संतुलन बनाएं, अपने जुनून को संतुलित करें ताकि जो आपका रिश्ता बनेगा वह सांस ले सके। फिर धैर्य अपनाना सीखें, धैर्य रखें, प्रेम को समय दें। जल्दबाजी में ना तो रिश्ते जोड़ें और ना ही रिश्ते तोड़ें। फिर संवाद बनाए रखें, यानी कि बातचीत होती रहनी चाहिए और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, मन में दबाकर इन्हें ना रखें। अपनी ईर्ष्या पर नियंत्रण रखें, क्योंकि विश्वास से रिश्ता मजबूत होता है। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को अपने लिए गलतफहमी ना बनने दें। फिर हम कहेंगे कि स्वतंत्रता का सम्मान करें। जैसे आप अपने लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने साथी को भी स्वतंत्रता का जीवन देना चाहिए। हम यहां एक बार उन्हें कहना चाहेंगे कि जो प्रेम को बंधन नहीं पंख देता है वही सच्चा प्रेमी होता है। अगर हम भरणी जातकों के प्रेम जीवन की कहानी की बात करें तो इन जातकों के अंदर तीव्रता होती है, जुनून होता है, पुनर्जन्म जैसा वचन होता है। इनका प्रथम प्रेम बेहद गहरा और कभी ना भूलने वाला होता है। वैसे भी लोग प्रथम प्रेम को कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन भरणी जातकों के लिए यह और गहराई वाला अनुभव होता है। प्रेम में इनके परिवर्तन देखे जा सकते हैं, यानी इनके प्रेम परिवर्तित होते रह सकते हैं और हर प्रेम में इन्हें एक नया सबक मिलता है, एक नया आत्मज्ञान मिलता है। और इनका समर्पण तभी जाता है जब सही साथी मिलता है। तब तक यह समर्पित नहीं होते हैं, लेकिन एक सही साथी मिल जाए तो यह समर्पित भी हो जाते हैं और पूर्ण रूप से आजीवन वफादारी भी निभाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भरणी जातकों के दिल में प्रेम एक कविता की तरह उभरता है, भावनाओं से भीगा और आत्मा से बंधा हुआ। क्योंकि भरणी जातक गहराई से प्रेम करते हैं, प्रेम में अधिकार जताने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिस पर कि नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और सही साथी मिलने पर यह जीवन भर प्रेम और वफादारी का आदर्श बन जाते हैं। इनका प्रेम जीवन बहुत ही भावनात्मक होता है। भरणी जातकों का प्रेम आत्मा की वह आवाज है जो कभी थमती नहीं। अगर आप भरणी नक्षत्र के जातक हैं तो अपने प्रेम की इस दिव्य यात्रा को गले लगाइए। यदि आपका साथी भरणी नक्षत्र से है तो मुबारक हो, आपको एक वफादार जीवन साथी या साथी प्राप्त हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपसे मेरा अनुरोध है, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वह आपको समय से प्राप्त हो सके। और अपना कमेंट अवश्य लिखें, आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस प्रकार के अन्य वीडियोस अगर हम देते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। अपना नक्षत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अन्य नक्षत्रों की, क्योंकि अब हम एक सीरीज से न चलकर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से चलेंगे ताकि सभी नक्षत्र जल्दी जल्दी आ सके। क्योंकि पिछले नक्षत्र वालों को यह भ्रांति है कि उनका नक्षत्र तो अंत में आएगा, तो अब हम थोड़ा पीछे की ओर से आना प्रारंभ करेंगे
अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।